फ्रेंड्स, राजन क्लासेज में आपका स्वागत है। मौलिक अधिकारों की हम चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने समानता के अधिकार के बारे में चर्चा कर ली थी। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। किसके बारे में? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार का वर्णन, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। ठीक है, कौन से अधिकार का? स्वतंत्रता के अधिकार का जो अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार का विवरण अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। ठीक है मित्रों, इसके तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में इस अधिकार के जरिए यह भारतीय नागरिकों को विभिन्न अधिकार दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। ठीक है, जैसे पहली है वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रीय विषयक अधिकारों का संरक्षण। विषयक अधिकारों का संरक्षण। अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार के द्वारा भारतीय नागरिकों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। इनका विवरण अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। अब जैसे वाक स्वतंत्रता विषयक अधिकारों का संरक्षण। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को सात प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। ठीक है, कितने प्रकार की? 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। लेकिन अब इसमें हुआ क्या? 44वां संशोधन, संविधान में 44वां संशोधन किया गया। और इस 44वां संशोधन, ये 44वां संशोधन 1978 में हुआ। कब हुआ? 1978 में। कब हुआ था ये संशोधन? 1978 में हुआ। और इस संशोधन के जरिए संपत्ति अर्जन करने के अधिकार को, या संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति अर्जन करने के अधिकार को, संपत्ति हासिल करने के अधिकार को केवल विधिक अधिकार का रूप दिया गया। केवल मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसे केवल विधिक अधिकार का रूप दिया गया। अधिकार का रूप दिया गया, जिससे इन स्वतंत्रताओं की संख्या, इन स्वतंत्रताओं की संख्या 7 की जगह कितनी रह गई? 6। कितनी रह गई? 6। यानी प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार के जरिए 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। लेकिन 44वें संशोधन 1978 के बाद संपत्ति अर्जन करने के अधिकार को, या संपत्ति के अधिकार को केवल विधिक अधिकार नियुक्त किया गया है, कानूनी अधिकार बनाया गया, जिसके बाद ये स्वतंत्रता कितनी रह गई? 6। कितनी रह गई मित्रों? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई। ठीक है, इनमें से पहली देखिए वाक
वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहली है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है मित्रों। इसका विवरण अनुच्छेद 19 के भाग क में किया गया है। इसका विवरण अनुच्छेद 19 भाग क में किया गया है, ठीक है। कौन सी? वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसका विवरण अनुच्छेद 19 के भाग क में किया गया है, ठीक है। और जो अनुच्छेद 19 का भाग फर्स्ट है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है? प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 19 के भाग फर्स्ट में 1 में प्रेस की स्वतंत्रता है। इससे संबंधित कुछ स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके लिए प्रेस की स्वतंत्रता के लिए क्या करना होता है कि प्रेस की एक परिषद बनाई जाती है। प्रेस की क्या बनाई जाती है? कि परिषद बनाई जाती है। प्रेस परिषद का गठन होता है, ठीक है, गठन होता है, ठीक है मित्रों। अब इस प्रेस परिषद का गठन सर्वप्रथम हुआ, कब हुआ था? 1966 में। कब हुआ था? 1966। प्रेस परिषद का गठन कब हुआ? 1966 में। अब इसमें होता क्या है कि एक तो क्या होता है? अध्यक्ष। प्रेस परिषद में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, होता है, और 28 सदस्य, 28 सदस्य होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं इसमें? 29 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं मित्रों? 29 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष होता है और बाकी 28 सदस्य होते हैं। प्रेस परिषद का गठन 1966 में किया गया था। कब किया गया था? ये 1966 में किया गया था। और दूसरा है सूचना का अधिकार। सूचना का वाक यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों को प्रकट करने, रखने और सरकार से संबंधित, ये सरकार के विचारों से सहमत होना, विरोध होने के अधिकार से संबंधित है। ये विचारों को प्रकट करना और उनका विरोध करना, अधिकार की स्वतंत्रता। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है। इसका विवरण अनुच्छेद 19 भाग फर्स्ट भाग क में किया गया है। और अनुच्छेद भाग 19 के भाग फर्स्ट के आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता है। इसी के आधार पर सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार यानी इसका मतलब क्या है? सूचना के अधिकार से कि स्वतंत्रता के अधिकार के जरिए भारतीय नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वो सरकार के किसी भी कार्यप्रणाली या रूपरेखा के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को कब? 12 अक्टूबर 2005 को भारत सरकार के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी राज्यों में शुरू किया गया, बाकी राज्यों में लागू किया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर पर धारा 370 थी, जिसका उसका धारा 370 के आधार पर उनका अपना एक संविधान था, जहां उन्होंने इस अधिकार को लागू नहीं किया। लेकिन वर्तमान भारतीय सरकार, केंद्र सरकार ने धारा 370 का हटाकर वहां इस अधिकार को फिर से प्रभाव में ला दिया है। और अब ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां ये अधिकार प्रभाव में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो इस स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें जो अधिकार दिए गए हैं उनमें है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण
सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम एक शॉर्ट तरीके को अपनाते हैं। अनुच्छेद 19 भाग फर्स्ट। ठीक है, इसके लिए हम क्रम लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कै, ख, ग, घ और छ। ठीक है, ये उपबंध हो जाते हैं। पाँच और इसके बाद 6, यह हो जाएगा 6 और ये हो गया डे। ठीक है, ये इसमें भाग फर्स्ट में 2 में है वाक्पटु, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, भाग 3 में संविधान के अनुच्छेद भाग 3 अनुच्छेद 19 के भाग 3 में शांति से सम्मेलन करना। ठीक है, शांति से सम्मेलन करना। तो अनुच्छेद 19 भाग फर्स्ट, अनुच्छेद 19 भाग फर्स्ट के उपबंध ख के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता। ठीक है मित्रों, इसके बाद अनुच्छेद 19 भाग फर्स्ट के गैर उपबंध के आधार पर, किसके आधार पर? गैर के आधार पर संघ बनाने की स्वतंत्रता है। क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तथा अनुच्छेद 19 भाग फर्स्ट के गृह उपबंध के आधार पर, किसके आधार पर? गृह उपबंध के आधार पर कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है मित्रों, कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 भाग फर्स्ट ये डे के अनुसार, किसके अनुसार? डे के अनुसार किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता है। किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 19 भाग फर्स्ट और 6 भाग फर्स्ट और उपबंध 6 के अनुसार कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है। जो घ है इसमें आवागमन की स्वतंत्रता है। क्या है? आवागमन, आने जाने। अनुच्छेद भाग 19 घ उपबंध है, जिसमें कहीं भी
कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है मित्रों, देश के किसी भी कोने में आने और जाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 फाक फर्स्ट के घ 6 में कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है मित्रों, ठीक है। अब इसके अलावा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20 में है, अनुच्छेद 20 में अनुच्छेद 20 इसमें अनुचित दोष सिद्ध से सुरक्षा है। अनुचित दोष सिद्धि से सुरक्षा। ठीक है मित्रों, से सुरक्षा, यह अनुच्छेद 20 में वर्णित किया गया है। अनुचित दोष सिद्धि से सुरक्षा, जिसका अर्थ है कि किसी भी नागरिक, चाहे वो भारत का हो या विदेशी हो, भारत का हो या विदेशी हो, उन्हें अधिकार दिया गया है कि अगर कानून का उल्लंघन यह सिद्ध नहीं हो पाता, या जब तक ये सिद्ध नहीं होता कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है या कोई अपराध किया है, तब तक उन पर कोई मुकदमा नहीं होगा और ना कोई उन पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कहने का मतलब सीधे सीधे अनुच्छेद 20 के आधार पर, या अनुच्छेद 20 हमें स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर यह अधिकार देता है, मौलिक अधिकार के आधार पर, कि जब तक केवल शक के आधार पर हम पुलिस या कोई भी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा हमें दोषी जब तक दोषी नहीं ठहराया जाता, तब तक हमें अपराधी नहीं कहा जा सकता या अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है मित्रों, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध को लेकर एक बार सजा मिलेगी, उसके बाद उसको बार बार उससे संबंधित या उस अपराध से संबंधित सजा नहीं मिलेगी। ये प्रावधान इस अनुच्छेद के द्वारा किया है, या ये अधिकार इस अनुच्छेद के द्वारा दिए गए हैं, अनुच्छेद 20 के द्वारा, जिसमें अनुचित दोष सिद्धि से सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21, ठीक है। और इस अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 21 के माध्यम से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। ठीक है, और दूसरी जो बात हुई है अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में के भाग क में, किसमें? भाग क में शिक्षा के अधिकार को लेकर, किसको लेकर बात हुई है? शिक्षा के अधिकार को लेकर। ठीक है मित्रों, शिक्षा के अधिकार को लेकर बात हुई है अनुच्छेद 21 के भाग क में, उपबंध क में। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, इसके लिए हम एक सारणी देखते हैं। सारणी देखते हैं अनुच्छेद 21 में 86वां संविधान संशोधन हुआ है। क्या हुआ है मित्रों? 86वां संविधान संशोधन हुआ है 2002 में। 86वां संविधान संशोधन, यह हुआ है संशोधन 2002 में। कब हुआ है ये संशोधन? 2002 में। ठीक है, अब इस संशोधन के द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो देखते हैं हम। इसमें अधिकारों की बात की जाएगी, यहां नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जो इस अनुच्छेद के द्वारा बात कही गई है, नीति निर्देशक तत्वों। और यहाँ कर्तव्यों के बारे में। किस बारे में? कर्तव्यों के बारे में। किसके बारे में बात होगी?
कर्तव्यों के बारे में बात होगी। ठीक है मित्रों, तो इसमें बात हुई है 21 अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 के क में, अनुच्छेद 21 के क में बात हुई है। और वो बात क्या हुई है? बच्चों के लिए शिक्षा को लेकर। किसको लेकर हुई है? बच्चों की शिक्षा को लेकर हुई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। क्या बात हुई है? कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए, और वो भी निःशुल्क, और 6 से 14 तक के बच्चों को, और वो भी कहाँ तक? प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्या प्रदान की जाएगी? प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी पहली से लेकर कक्षा फर्स्ट से लेकर 8 तक, कक्षा A1 से लेकर 8 तक ये व्यवस्था की जाएगी। ये बात कही गई है अनुच्छेद 21 के क में। किसके आधार पर? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह अधिकार दिया गया है इन बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, कि 8वीं तक यानी प्राथमिक शिक्षा इनको निःशुल्क प्रदान की गई है। अब ये शिक्षा को बढ़ाकर सीनियर तक ही कर दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा गया है? यानी निर्देश दिया गया है सरकार को, निर्देश या सलाह दी गई है किसको? सरकार को। किसको सलाह दी गई है? सरकार को। ठीक है मित्रों, और ये सलाह कौन सी सरकार को दी गई? केंद्र व राज्य दोनों को सलाह दी गई है। केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी ये सलाह दी गई है कि ये सलाह किससे संबंधित है? बच्चों से। बच्चों के लिए जिसमें 0 से 6 वर्ष तक के, जिसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए या बनाया जाए जिसमें उनका संपूर्ण विकास हो सके, जिनमें उनका समुचित विकास हो सके, समुचित विकास हो सके, एवं या संपूर्ण विकास जिसमें शारीरिक, मानसिक और नैतिक और शैक्षिक विकास की बात कही गई है, या इनके विकास के लिए सरकार को इस संशोधन के द्वारा सलाह दी गई है। किसके द्वारा? नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा सरकार को सलाह दी गई है कि 6 से 14 वर्ष तक को बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए, समुचित विकास, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और शैक्षिक विकास के लिए माहौल क्रिएट किया जाए, ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 51 में जो कर्तव्यों का विवरण है, इसके भाग फर्स्ट में, इसके भाग क में भाग क में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ा गया है? माता पिता का यह मूल कर्तव्य है। माता पिता का मूल कर्तव्य है कि वो बच्चों के लिए, यह मूल कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, प्राथमिक शिक्षा दिलाएं। ठीक है मित्रों, ये 86वें संशोधन के द्वारा तय किया गया है और 11वां मूल अधिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें माता पिता के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा
दिलाई जाए, ये माता पिता का मूल कर्तव्य माना गया है। ठीक है, कब? 86वें संशोधन के द्वारा। तो ये थी हमारी स्वतंत्रता संबंधी, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, उससे संबंधित कुछ जानकारी थी जो आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाई गई है। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।